सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से उसमें जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन यानी प्रथम पद के अंतिम वर्ण के बाद विसर्ग होगी और दूसरे पद का प्रथम वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे और इनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा वो विसर्ग संधि कहलाता है। जैसे मनः प्लस स्थिति, मनोस्थिति। नी प्लस मल, निर्मल। विसर्ग के बाद व्यंजन आया हुआ है। ये विसर्ग रै कैसे बनी, ये हम नियम के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रिय बच्चों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, विसर्ग का उच्चारण हमेशा है में होता है। विसर्ग संधि का नियम नंबर 1, यदि विसर्ग से पूर्व ए हो और विसर्ग के बाद ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप होने का अर्थ है विसर्ग हटा दी जाएगी। विसर्ग से पहले ए होगा यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए होगा और उसके बाद ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा, जो विसर्ग है वो समाप्त हो जाएगी, उसका लोप हो जाएगा। जैसे अतः प्लस एव, तय के अंदर ए है और ए के बाद क्या आया हुआ है, विसर्ग, और दूसरे पद का जो प्रथम वर्ण है वो ए है ऊ को छोड़कर, इसलिए इसका लोप कर दिया हमें अतएव। तत् प्लस एव, यही एग्जाम्पल है। विसर्ग के बाद ऊ को छोड़कर ए आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा, ततैव बन जाएगा। नियम नंबर 2, यदि विसर्ग से पूर्व का अर्थ होता है पहले ए हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, है में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का ओ बन जाएगा। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा यानी क वर्ग के अंदर हमारे 5 वर्ण है, तीसरा ग, घ, अंग। ऐसे हमारे ये तीसरे, चौथे, पांचवें हर वर्ग के वर्ण होंगे या य, र, ल, व, है हो तो जो विसर्ग का स्थान है वो ओ ले लेगा। जैसे मनः प्लस रथ, विसर्ग के बाद र आया हुआ है तो विसर्ग क्या बन जाएगी, ओ, मनोरथ। मनः प्लस विज्ञान, व विसर्ग के बाद व आया हुआ है, इसलिए विसर्ग का स्थान ओ ने ले लिया, मनोविज्ञान बन जाएगा। इसके बाद नियम नंबर 3, यदि विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर या य, र, ल, व, है आ जाए तो विसर्ग का र हो जाता है। ये र जो होगा इसके अंदर स्वर नहीं होगा, यानी विसर्ग से पहले ए आ हमारा स्वर नहीं होना चाहिए। ई ऊ री, ए ऐ ओ औ में से कोई भी स्वर हो सकता है। जैसे नी प्लस धन, निर्धन। नी न हलंत, इसके बाद जब इसका विच्छेद करेंगे ई आएगा और ई के बाद क्या है, विसर्ग। और इसी तरह हमारा ध आया हुआ है, त, थ, द, ध वर्ग का चौथा वर्ण है ये, तो जो विसर्ग है हमारी र बन जाएगी, निर्धन। नी प्लस आकार, निराकार। नी प्लस झर, निर्झन। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमें विसर्ग संधि करनी है। धन्यवाद।